हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब बढ़िया। चलो, शेड्यूलिंग सीक्वेंसिंग का जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। एक्चुअली प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या किया था, इस चैप्टर का पूरा बैकग्राउंड समझा दिया है ना। आखिरकार जो शेड्यूलिंग सीक्वेंसिंग का चैप्टर है ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर में, उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्या है पीछे का लॉजिक, ठीक है, वो सब मैंने आप लोगों को बता दिया। आज क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिकली मैं एक क्वेश्चन लेने वाला हूँ। इस क्वेश्चन की मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को सीखेंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्रीवियस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, बस मेथड्स बता रहा हूँ आपको कि जब अगर एक जॉब है, एक मशीन है ना। सिचुएशन नंबर 1 याद है क्या? एक जॉब एक मशीन, एक जॉब एक मशीन। तो उस केस में बहुत सारे मेथड्स थे। ईडीडी एक मेथड था, है ना। लास्ट इन फर्स्ट सर्व एक मेथड था, फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व एक मेथड था, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम एक मेथड था, लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम एक मेथड था, मिनिमम क्रिटिकल रेशियो एक मेथड था, है ना। स्लैक टाइम रिमेनिंग एक मेथड था, वेटेड एसपीटी एक मेथड था। ये सारे मेथड थे, ठीक है। मेथड्स का नाम आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये प्रीवियस वीडियो में मैं बताया कि ये मेथड्स काम कैसे करते हैं। आज इसका क्वेश्चन लेने वाले हैं और भरपूर तरीके से सीखेंगे कि, है ना, उसका उस सारे मेथड्स का एप्लीकेशन यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखो, ये सिचुएशन नंबर 1 वाला क्वेश्चन है, 1 जॉब 1 मशीन वाली क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, हमारे सामने 5 जॉब है, ठीक है। ए बी सी डी ई, हमारे पास 5 जॉब है, ए बी सी डी ई। जॉब नंबर ए का प्रोसेसिंग टाइम कितना है? ये प्रोसेसिंग टाइम जो है ना वो डेज में दी गई है, ठीक है। जॉब नंबर ए का प्रोसेसिंग टाइम है 9 डेज, बी का 7, सी का 5, डी का 11 डेज और ई का 6 डेज। इसका मतलब क्या पता है? जॉब नंबर ए को अंडरटेक करने के लिए, जॉब नंबर ए को कंप्लीट करने के लिए अपने को 9 दिन की रिक्वायरमेंट है, तो 9 दिन काम होता है। बी, जॉब नंबर बी को कंप्लीट करने के लिए 7 दिन लगेंगे। सी, जॉब को कंप्लीट करने के लिए 5 दिन लगेंगे। डी, जॉब को कंप्लीट करने के लिए 11 दिन लगेंगे। और ई, जॉब को कंप्लीट करने के लिए 6 दिन लगेगा। इसका ये मतलब होता है, ठीक है। यहाँ है ये ड्यू डेट। ड्यू डेट मतलब ये भी डेज में दी गई है, ठीक है। ए का जो ड्यू डेट है आज से 16 दिन के बाद है, बी का जो ड्यू डेट है आज से 20 दिन के बाद है, सी का ड्यू डेट आज से 25 दिन के बाद है, डी का ड्यू डेट आज से 15 दिन के बाद है और ई का ड्यू डेट आज से 40 दिन के बाद है, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1, सीक्वेंस द जॉब इन द ऑर्डर ऑफ ईडीडी। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था ईडीडी का मतलब क्या है। ईडीडी मतलब अर्लीस्ट ड्यू डेट, वो जॉब जिसका ड्यू डेट सबसे नजदीक है, वो जॉब जिसका ड्यू डेट आने ही वाला है, आने वाला, उसको पहले कंप्लीट कर दो। मतलब सबसे कम टाइम जिस जॉब को कंप्लीट करने के लिए बचा हुआ है ना, उसको पहले कर लो, ठीक है। मतलब जिस जॉब का ड्यू डेट सबसे पहले, उसको पहले कंप्लीट करके सल्टा देते हैं। ईडीडी में हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। चलो, मैं क्या कर रहा हूँ, सोल्यूशन टू क्वेश्चन 1, sequencing the job in the order of EDD, अर्लीस्ट ड्यू डेट, है ना। ये जो मेथड ऑफ सीक्वेंसिंग है, अर्लीस्ट ड्यू डेट, इसको लेकर के हमारा सीक्वेंसिंग कैसा होगा। देखो, मैं लिख रहा हूँ जॉब, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, हमारा ड्यू डेट का कॉलम कौन सा, ये वाला है ना। ड्यू डेट का कॉलम को देखो और ये मुझे बताओ कि सबसे पहले ड्यू डेट किस जॉब का है। ड्यू डेट 16 है, 20 है, 25 है, 15 है, 40 है। देखो 15 मतलब आज से 15 दिन के बाद ही ड्यू डेट है। कौन से जॉब का? डी जॉब का, ठीक है। तो उसको हम लोग सबसे पहले काम करेंगे ईडीडी मेथड में। अच्छा, सेकंड हमारा ड्यू डेट कौन सा है? ए का जो ड्यू डेट है आज से 16 दिन के बाद है। फिर कौन सा, किसका ड्यू डेट आ जाएगा, कौन से जॉब का ड्यू डेट आ जाएगा? बी का ड्यू डेट आ जाएगा। कितने दिन के बाद में सर? 20 दिन के बाद में बी का ड्यू डेट आ जाएगा, ठीक है सर। फिर 25 दिन के बाद में सी का ड्यू डेट आ जाएगा। फिर सर लास्टली जो है ई, जिसका ड्यू डेट आपसे 40 दिन के बाद है। सर उसका ड्यू डेट बहुत लास्ट में है सर, बहुत देर में है उसका ड्यू डेट, तो उसको लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो अगर ईडीडी वाले मेथड में चले, ईडीडी मेथड ऑफ सीक्वेंसिंग अगर मैं फॉलो करूं, तो मेरा जो सीक्वेंस होगा जॉब का वो क्या होगा, पहले डी, फिर ए करूंगा, फिर बी करूंगा, फिर सी करूंगा, फिर ई करूंगा। राइट, इज दैट वेरी क्लियर? चलो सर, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को क्या करना था, सीक्वेंस करना था। ईडीडी मेथड को अप्लाई करके हम लोगों को जॉब को सीक्वेंस करना था, ये हम लोगों ने कर लिया, ठीक, गुड। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों को पूछता है कंप्लीशन टाइम फॉर ईच जॉब। क्या पूछा? कंप्लीशन टाइम फॉर ईच जॉब, मतलब हर एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए कंप्लीशन टाइम कितना लगेगा, ठीक है। मैं एक आपको बात बोलता हूँ, जॉब था ना, जॉब तो आप लोगों ने इस सीक्वेंस में लिख दिया क्योंकि इस सीक्वेंस में आप जॉब को कंप्लीट करोगे। मुझे एक बात बताना, इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोसेसिंग टाइम था उसको भी लिख दो आप। प्रोसेसिंग टाइम कितने में? डेज में, ठीक है। अच्छा, जो डी का प्रोसेसिंग टाइम कितना है बताओ तो? 11 दिन। अच्छा, ए का प्रोसेसिंग टाइम 9 दिन है, बी का प्रोसेसिंग टाइम 7 डेज है, अच्छा सी का प्रोसेसिंग टाइम 5 डेज है एंड डी, ई का प्रोसेसिंग टाइम 6 डेज, ठीक है। ये रहा प्रोसेसिंग टाइम। अब मुझे क्या बोला है, बोलो तो कंप्लीशन टाइम फॉर ईच जॉब। क्वेश्चन मुझे कहता है आप कैलकुलेट करके बताओ कि हर एक जॉब के लिए कंप्लीशन टाइम कितना है। मतलब अगर मैं अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में
आज अगर मैं काम को स्टार्ट करूं तो कितने दिन के बाद में ये पर्टिकुलर जॉब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं कंप्लीशन टाइम इन डेज। ठीक है, चलो कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, पहले देखो जॉब डी को। सबसे पहले ईडीडी मेथड में अगर मैंने जॉब को सीक्वेंस किया और सीक्वेंसिंग करने के बाद में ये पता चला कि सबसे पहले अगर मैं कोई काम को करूंगा, सबसे पहले अगर मैं कोई जॉब को करूंगा तो वो जॉब कौन सा है, डी। ठीक है, अब सोचो डी जॉब को कंप्लीट करने के लिए मुझे कितना दिन लगेगा, 11 दिन लगेगा, राइट, क्योंकि उसका प्रोसेसिंग टाइम तो 11 दिन के लिए ना, मतलब 11 दिन तो लगेगा ही लगेगा काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो इसका कंप्लीशन टाइम कितना हो जाएगा, 11 डेज। चलो, इसके बाद ही मतलब आज से 11 दिन के बाद में डी जॉब खत्म हो जाएगा। फिर मैं 11वें दिन के अंत में क्या करूंगा, जॉब नंबर ए के लिए काम करना स्टार्ट करूंगा। तो उसके लिए फिर से मेरे को 9 दिन लगेगा, मतलब 11 डेज के एंड से फिर अगेन 9 डेज तक मेरे को काम करना पड़ेगा, तो मैं जॉब ए को कंप्लीट कर पाऊंगा। तो टोटल मेरे लिए कितना काम हो गया, कितना टाइम लग गया कंप्लीट करने के लिए, 20 डेज। 20 डेज मतलब आज से 20 दिन के बाद में मैं जॉब ए को भी कंप्लीट कर पाऊंगा। क्यों, क्योंकि पहला 11 दिन में तो मैं जॉब डी को कर रहा था, फिर नेक्स्ट 9 दिन में और काम करूंगा तो जॉब ए को कंप्लीट करूंगा। मतलब अभी से टोटल मुझे 20 दिन चाहिए अगर मैं जॉब ए को कंप्लीट करना चाहता हूं। ठीक है, अगर मैं जॉब बी को कंप्लीट करना चाहता हूं तो मुझे कितना डेज लगेगा, 27 डेज लगेगा। कैसे बोल रहा हूँ 27 डेज, क्योंकि भैया पहला 11 दिन तो मैं डी पे काम करूंगा, फिर 9 दिन मैं किस पे काम करूंगा, ए पे, तो 20 डेज मेरे हाथ से चले गए। फिर मुझे अगर बी जॉब को भी कंप्लीट करने तो 7 दिन और चाहिए, तो 20 + 7 कितना, 27 दिन। तो 27 दिन मुझे लग गया। तो मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, क्यूमुलेट करते जा रहा हूँ, है ना, क्यूमुलेट करते जा रहा हूँ, क्यूमुलेटिव प्रोसेसिंग टाइम निकालते हुए जा रहा हूँ। दिस इज नथिंग बट द कंप्लीशन टाइम, है ना। अच्छा, जॉब बी को कंप्लीट कितने दिन के बाद हो जाएगा, 27 दिन के बाद जॉब बी भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं जॉब सी की तरफ बढ़ूंगा। अब जॉब सी को कंप्लीट करने के लिए मुझे कितना दिन चाहिए, 5 दिन चाहिए, है ना। जॉब नंबर सी को कंप्लीट करने के लिए और 5 दिन चाहिए, तो 27 दिन के बाद और 5 दिन लगेगा, मतलब 32 दिन, 32 डेज लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जॉब सी भी कंप्लीट हो जाएगा। आज से 32 डेज के बाद जॉब सी भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं किस जॉब की तरफ बढ़ूंगा, ई की तरफ बढ़ूंगा। ई को कंप्लीट करने के लिए मुझे कितने दिन चाहिए, 6 डेज चाहिए। तो एट लास्ट 38 डेज के एंड में, अभी से 38 डेज के अंदर में मैंने अपना सारा का सारा जॉब को कंप्लीट कर लिया होगा, राइट। क्या ये बात आपको समझ आ रहा है? ठीक है, एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जॉब नंबर डी को मैंने पहले हाथ लगाया, कंप्लीट करना स्टार्ट किया। कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा, 11 दिन लगेगा। क्यों 11 दिन लगेगा सर, क्योंकि उसका प्रोसेसिंग टाइम ही 11 दिन है ना। जॉब डी को काम करने में, जॉब डी को कंप्लीट करने में 11 दिन लगता है, तो ठीक है, जॉब डी को कंप्लीट करने के लिए 11 दिन लगा। अब 11 दिन के बाद और 9 दिन लगेगा ना, अगर मैं जॉब ए को कंप्लीट करना चाहूँ तो। ठीक है, मतलब जॉब ए को अगर मेरा मैनेजर पूछेगा, ठीक है, मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ, अब मुझे अगर मैनेजर पूछेगा कि भाई सुन, जॉब ए को कंप्लीट करने के लिए तेरे को कितना दिन चाहिए, मैं बोलूँगा 20 दिन। क्यों, कि जॉब ए से पहले जॉब डी को कंप्लीट करना है, उसमें 11 दिन चाहिए, प्लस 9 दिन मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मैं ए जॉब को करूँगा। ठीक है, मतलब एट द एंड ऑफ 20th डे मेरा जॉब ए भी कंप्लीट हो गया होगा। फिर अगर मैं जॉब बी को करने के लिए जाऊँ तो और 7 दिन चाहिए होगा, मतलब 27th डे के एंड में मेरा जॉब बी भी कंप्लीट हो गया होगा। और 5 दिन अगर मैं मिला दूँ तो जॉब सी भी कंप्लीट हो जाएगा। और 6 दिन अगर मैं मिला दूँ, जो कि प्रोसेसिंग टाइम है किसके लिए, जॉब ई के लिए, तो मतलब मेरा सारा जॉब कंप्लीट हो जाएगा। एट द एंड ऑफ 38th डे मेरा सारा जॉब कंप्लीट हो जाएगा। इसका अगर शॉर्टकट मानना चाहो तो शॉर्टकट क्या है, क्यूमुलेटिव प्रोसेसिंग टाइम। पहले तो जॉब को स्टेप 1 में आप क्या करोगे, जॉब को सीक्वेंस कर दिए, फिर स्टेप 2 में क्या करोगे, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोसेसिंग टाइम था, उसका जो प्रोसेसिंग टाइम था जॉब का, उसको लिख दो और उसको क्यूमुलेट करते हुए चलो। दैट विल गिव यू नथिंग बट द कंप्लीशन टाइम। ठीक है, तो इसके साथ में हम लोगों का जॉब का जो कंप्लीशन टाइम है, ईच जॉब का जो कंप्लीशन टाइम है, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, राइट, बहुत ईजी थी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमको बोलता है एवरेज कंप्लीशन टाइम। एवरेज कंप्लीशन टाइम तो वो तो निकल जाएगा यार। ठीक है, एवरेज कंप्लीशन टाइम, पहले एवरेज कंप्लीशन टाइम का मतलब समझ लो। इसका मतलब क्या होता है, वो बोलता है ऑन एन एवरेज एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए। ऑन एन एवरेज मतलब बताता हूँ कैसे निकलेगा, सारे कंप्लीशन टाइम का एवरेज निकाल दो। 11 + 20 + 27 + 32 + 38 डिवाइड बाई 5, राइट, दिस विल गिव मी एवरेज कंप्लीशन टाइम 11 + 20 + 27 + 32 + 38 डिवाइड बाई 5, तो इट गिव्स मी 25.6 डेज। तो 25.6 डेज ऑन एन एवरेज मुझे लगते हैं एक पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ये मेरा थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना, थ्योरेटिकल नंबर ऑफ जॉब्स। ये बड़ा मजेदार चीज़ है, ये लोगों को समझ नहीं आती, मैं ट्राई करता हूँ आपको समझाने का। ठीक है, ये मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, आई होप आप लोगों ने लिख लिया था। अगर नहीं भी लिखा था तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, ये वीडियो आपके पास हमेशा है। चलो, थ्योरेटिकल नंबर ऑफ जॉब मुझे निकालना है ना, थ्योरेटिकल नंबर ऑफ जॉब्स। इसका मतलब समझो, आप बोलते हो
कि 38 डेज के अंदर में मैं 5 जॉब को करके दूंगा। 38 डेज के अंदर में आपको लगता है कि 5 जॉब को आप कंप्लीट कर लोगे, लेकिन अभी आप लोगों ने निकाला था कि एक ऑन एन एवरेज एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए आपके पास कितना टाइम होना चाहिए? 25.6 डेज। मतलब ऑन एन एवरेज एक जॉब को काम करने के लिए आपको कितना दिन चाहिए? 25.6 डेज। तो आप कितने जॉब को कंप्लीट कर पाओगे? तो 25.6 इंटू 5 डिवाइड बाई 38, दैट गिव्स मी 3.37 जॉब्स। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द थ्योरेटिकल नंबर ऑफ जॉब्स। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। थ्योरेटिकल नंबर ऑफ जॉब्स का मतलब अगर जाना चाहिए, कैलकुलेशन बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है आपको ये समझना चाहिए कि थ्योरेटिकल नंबर ऑफ जॉब्स का मतलब क्या है। क्वेश्चन बोलता है कि देखो भैया, आपने अभी कैलकुलेट किया ना कि 30th डे है ना, 38th डे के एंड में आप 5 जॉब को कंप्लीट कर लोगे, लेकिन अभी आप लोगों ने कैलकुलेट किया था ऑन एन एवरेज एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए आपको कितने डेज की जरूरत है? 25.6। तो 38 डेज में आप कितने जॉब को कर पाओगे? 3.37 जॉब्स को ही कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, सो दिस इज द थ्योरेटिकल नंबर ऑफ जॉब, है ना। तो फ्रेंड्स दिस इज इट, ये हमारा एक क्वेश्चन था, देख लो आप, है ना। पूरी तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब फिर चाहे यहाँ पे कोई भी और मेथड आ जाए, है ना, यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा नेक्स्ट के वीडियो में मैं क्या बताऊँगा, यहाँ पे एसपीटी अगर हो तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, फिर मैं बोलूँगा आपको अगर एलपीटी हो तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ना, लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। अगर फिर क्वेश्चन में अगर बोला जाए कि सीक्वेंस करो इन द मेथड ऑफ एसटीआर, स्लैक टाइम रिमेनिंग, तो कैसे होगा, वैसे वैसे करके मैं आपको सिखाता रहूंगा, सब्सिक्वेंट वीडियोस में सिखाता रहूंगा। ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लिया मैंने और यहाँ पे सॉल्व किया, है ना। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि क्वेश्चन कभी भी आपको खाली सीक्वेंसिंग नहीं पूछेगा कि ईडीडी मेथड में सीक्वेंस करके दिखा दो, है ना, उससे जुड़े हुए और भी कैलकुलेशन पूछेगा, जो कि ये था। सीक्वेंस तो आप लोगों को करने के लिए बोलेगा क्वेश्चन, फिर सेकेंडली आपको पूछेगा कि कंप्लीशन टाइम फॉर ईच जॉब बताओ, जो कि ये है। फिर आपको पूछेगा एवरेज कंप्लीशन टाइम कितना होता है, वो भी बताओ। फिर थर्डली आपको पूछेगा थ्योरेटिकल नंबर ऑफ जॉब कितना, वो भी बताओ। तो ये चारों पॉइंट्स को कर दोगे तो ऑन एन एवरेज आपको जो क्वेश्चन आता है वो 6 से 8 मार्क का आता है। ठीक है, बहुत ईजी सा चैप्टर है, इसको कर लेना आप। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आया क्वेश्चन। ठीक है, इससे जुड़े हुए अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लास्टली मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है ना, मदद करो मेरी, ताकि मैं हम लोग वीडियो को थोड़ा दूर दूर तक पहुंचा सकें, है ना। जो भी लोग नीड है, जिन लोगों को भी इस चैप्टर में डाउट है, उन तक ये वीडियो को पहुंचे। आप अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हो कि हाँ, ऑपरेशंस मैनेजमेंट का कोई वीडियो है, कोई एक अच्छा पढ़ा रहा है, हमें उसकी बातें समझ आ रही हैं, तो आप चाहो, अगर आपको अच्छा लगता है, रेलिवेंट लगता है, तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच, बाय।